हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज 127 पे। जी हाँ दोस्तों, जैसे आपने मेरा थंबनेल देखा, भरण पोषण के केस में यानी कि मेंटेनेंस के केस में एक ऐसा चीज बताऊंगी, एक ऐसा आपको तरीका बताऊंगी जो आप कर लेना तो मेंटेनेंस केस आपका रुक जाएगा। देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि चाइल्ड कस्टडी में आप केस करते हो, विजिटिंग राइट में जो पत्नी मिलने नहीं देती, उसमें भी आपको फायदा मिलेगा। तो वो क्या है, जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। स्किप बिल्कुल मत करना। चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको टाइम टाइम से मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। और हाँ, ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियो को फैला दीजिए ताकि आप जैसे लोग और भी बहुत ज़्यादा लोग इस दुनिया में हैं पीड़ित, क्योंकि डे बाय डे स्कैम बढ़ते चले जा रहे हैं उन झूठी पत्नियों के कारण जो झूठे केसेस कर रही हैं। तो उनको भी हेल्प मिल सकेगी जैसे आपको मिलती है। अब ये वीडियो चाहे उनका मेंटेनेंस का केस लगा हो या उनको लगता है कि भाई पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रही है, अब आने वाले टाइम में वो हम पे झूठा केसेस कर सकती है, मेंटेनेंस का केस भी कर सकती है यानी कि भरण पोषण का, तो उसको रोकने के क्या उपाय हैं, क्या ऐसा लीगल तरीका है जो हम कर सके ना। हमारे पास यह जैसे होता है ना कि केस तो चल ही रहा है, बस मेन टाइम में बीच केसेस में होता है हम क्या करें, कैसे एविडेंस बताएं। वैसे तो मैंने बहुत सारी वीडियो में आपको मैं करती रहती हूँ, अपडेट डेली में बनाती रहती हूँ। मेंटेनेंस रिलेटेड मैंने काफ़ी बना रखी है। ना देने के तरीके बहुत सारे हैं, पत्नी बिना किसी रीज़न के छोड़ के गई है आपको, रीज़न नहीं बता पा रही, कोर्ट में सबूत नहीं दे पा रही है, उसका रिश्ता है अडल्ट्री किसी और के साथ, तो ये 125 में क्लियर मेंशन है कि ये जो दो सिचुएशन होती है ना उसमें मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती। बस आपको करना क्या पड़ेगा, साबित करना पड़ेगा, विद प्रूफ के साथ आप साबित कर दो तो देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पत्नी पढ़ी लिखी है या पढ़ी लिखी होने के बाद वो जॉब नहीं कर रही है, जॉब छोड़ के जान मुझ के बैठ गई, तो ऐसी जजमेंट भी आ रखी है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। आप मेरे चैनल पे जाके देखना, आपको मिल जाएगा, आपको बहुत हेल्प करेगी। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहती हूँ, देखो किसी जजमेंट के आप भरोसे मत बैठो। आप लोग क्या करते हो कि जजमेंट चाहिए, जजमेंट होगा तो भाई हमारे केस में काम आ सकेगा। देखो जजमेंट आप जैसे ही लोगों का है, वो उन्होंने भी तो खुद एक लैंडमार्क जजमेंट निकाला अपने केस का ही, जो आपकी तरह ही पीड़ित थे। तो आप क्यों नहीं अपने पे विश्वास रखते हो, आप क्यों नहीं अपना एक लैंडमार्क जजमेंट निकालते हो। आपका भी निकल सकता है एक लैंडमार्क जजमेंट जो पूरी दुनिया देखेगी। वो निकलेगा कैसे, जब आपको अपने पे कॉन्फिडेंस हो, आप हर चीज बोलोगे हाँ हर एक चीज इम्पॉसिबल पॉसिबल हो सकती है, हर एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। बट आप लोग पहले ही अपने हाथ खड़े कर लेते हो कि नहीं कुछ भी हो जाए भाई मेंटेनेंस तो देना ही पड़ेगा। कानून हमारी सुनता नहीं है, पुरुषों की सुनता ही नहीं है, महिलाओं की सुनता है। महिलाओं के कानून बनाए गए हैं तो भाई महिलाएं उनका फायदा उठा रही है। अब देखो वो फायदा अपना नहीं, वो अपना नुकसान कर रही है। आपको पता है कि आप सच्चे हो, लास्ट में आपकी ही जीत होगी। वो झूठी है, उसको सबूत देना पड़ेगा और वो नहीं दे पाएगी। प्रेशर उस पर होगा सबूत देने का, जो वो केसेस कर रही है, मेंटेनेंस मांग रही है। होता है ना भाई, बच्चा है आपके केस में, बच्चे को लेके जाएगी, उसके बिहाफ से भी मेंटेनेंस मांगेगी, मुझे बच्चे का खर्चा चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए। और फिर बच्चे की मिलवाने की बात आई तो वो मिलवाएगी नहीं। आपने चाइल्ड कस्टडी किया, विजिटिंग राइट किया, पैसे तो लेगी बट मिलवाएगी नहीं। तो आप क्यों दोगे पैसे। मैं हमेशा बोलती हूँ पहले बोलो कि पहले भाई बच्चे से मिलवाया जाएगा, फिर मैं पैसे दूंगा। मुझसे ही पैसे लेके मेरे से ही मुझे बच्चे को नहीं मिलने दिया जा रहा तो क्या फायदा, और मेरे से ही पैसे लेके मेरे बच्चे की परवरिश की जा रही है। इससे बेस्ट है ना कि मैं अपने पास ही अपने बच्चों को रखूँ। वो चीज आप कोर्ट में बोलो, डरने वाली बात नहीं है। बिन डरे जज के सामने बोलो, क्योंकि बच्चा आपका है, प्यार आपको है। अगर प्यार है आपको बच्चे से, आपको बच्चे से मिलना है अपने, तो बोलना पड़ेगा। नहीं तो फिर तो कोई बात नहीं, जैसा चलते चले जा रहा है वो चलते रहने दो। बीवी आपको दबाई जा रही है, झूठे केसों में फंसाई जा रही है, आपको आरोपी बनाई जा रही है, तो आप बनते जाओ आरोपी, यही है। अब देखो करना क्या है, जिनका भी मेंटेनेंस केस नहीं लगा है, अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई कोर्ट में प्रूव करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तो कैसे करे। आपको एक बेस्ट तरीका बताती हूँ। जब भी अगर आपकी अभी भी शादी हुई है या साल भर 6 महीना हो गया, आपको लगता है भाई आपकी पत्नी का बिहेवियर अलग है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा कर रही, कुछ भी कर रही है, उसकी डिमांड नहीं पूरी करी जा रही है, वो एडजस्टमेंट नहीं कर पा रही किसी भी रीजन से, कि वो मेरी बात नहीं मान रही, सास ससुर की अपनी चलाती है, आप क्या करो कि आपको लगता है ना टाइम में वो केस भी कर सकती है, मेंटेनेंस का केस भी कर सकती है, तो आप अपनी पत्नी का ना अकाउंट एक सेपरेट खुलवा दो। आप जो उसके नाम से हो, जॉइंट नहीं, सेपरेट खुलवाना, जो उसके नाम से हो उसका उसका एटीएम दे दो खुलवा के, और आपका अपना सेपरेट अकाउंट होगा। दोनों को याद रखना, जॉइंट नहीं होना चाहिए। मोस्टली क्या करते हैं शादी के बाद हस्बैंड वाइफ अपनी वाइफ का जॉइंट अकाउंट अपने में अकाउंट में खुलवा लेते हैं, तो ऐसा नहीं करना, आपको सेपरेट खुलवाना है। एटीएम दे दो, जो भी घर के महीने के खर्चे हैं उसके उसके अकाउंट में डाल दो।
और या उसके जो एक्स्ट्रा अपने खुद के पर्सनल खर्चे हैं वो भी पैसे उसमें दे दो। बोले भाई ये ले तेरे घर के खर्चे हैं, मैंने वैसे भी एक्स्ट्रा डाल दिया, जो भी तेरा घर का खर्चा है ये तेरा एटीएम कार्ड तो हमें निकाल के करती रही, जो तेरे को नीड होगी मुझे बोल दी, मैं अकाउंट में डाल दूंगा। अब पूछेगी भाई ठीक है तेरा अकाउंट भी होना चाहिए अपना, अब ये थोड़ी ना कि हर बार तुम मुझसे ही मांगती रहेगी। कैश में देना पत्नी को पैसे बंद करो, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जब भी आप कैश में, आपको सैलरी भी अगर कैश में मिलती है ना, आप अकाउंट में जाकर जमा कर दो, क्योंकि इसमें ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी, एक अकाउंट होगा, सारी डिटेल्स होगी कि आप ये शो करेगा इन फ्यूचर जब केस करती है पत्नी मेंटेनेंस का, तो बोलेगी ना मुझे पैसे नहीं देता घर खर्च के लिए या मेरे खर्चे के लिए, मुझे मेंटेन नहीं करता। और बच्चों का जो भी वो स्कूल जाते हैं, फीस जाते हैं, सारी चीजें आप वो दो, स्कूल की रिसिप्ट वगैरह सारी संभाल के रखो कि मैं सारा खर्चा घर के खर्च से लेके इसका पर्सनल खर्चा, बच्चों की फीस सब कुछ देता था। तो ये कैसे कह सकती है कि इसको मैंने मेंटेन नहीं किया अभी तक, या बच्चों को मेंटेन नहीं किया। सारा रिकॉर्ड आप दे दो, बैंक की डिटेल्स वगैरह निकाल के, ये इसका सेपरेट अकाउंट है, ये देखो मेरी 20,000 सैलरी आती थी तो मैं पूरा पूरा उसको डाल देता था कि ले, इसमें ये घर का खर्चा भी करती थी, अपना खर्चा भी पर्सनल करती थी, और जो बच्चों की फीस, बच्चों का दवाई ववाई सारी चीजें जाती थी। तो मैं तो अभी तक इसको मेंटेन करते आया हूँ। ये आपके पास जो बोलते हैं ना पुख्ता स्ट्रॉन्ग एविडेंस बन जाएगा, जब वो फिर वो नेगलेक्ट नहीं कर सकते बिल्कुल भी कि हाँ मुझे पैसे नहीं देते थे। साथ में जैसे होता है ना भाई बाहर जाना, रेस्टोरेंट में घूमना फिरना, कि भाई मुझे खाना नहीं देते थे या मुझे दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, मैं हमेशा बोलती हूँ वो जो कुछ फोटोग्राफ्स होती है ना अच्छी मूवमेंट की, वो भी एविडेंस में काम आएगी। वो शो करो कि अगर इस समय दहेज के लिए टॉर्चर करते थे, खाना पीना नहीं देते थे, तो ये क्या चीज़ है, इसमें तो कहीं से लग ही नहीं रही है कि हम ऐसे टॉर्चर करते थे या ऐसे खाना पीना नहीं देते थे। ये तो खुश लग रही है फोटो में, हम लास्ट टाइम इस ट्रिप पे गए थे, वेकेशन पे यहाँ गए थे, ये यहाँ रेस्टोरेंट पे खाना करे, कहाँ से लग रहा है कि इसे टॉर्चर किया जा रहा है या इसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा है, इसे मारा पीटा गया है। तो वो सारी चीजें, बाकी बैंक अकाउंट है, रिकॉर्ड है। और अगर मीन टाइम कुछ एक्स्ट्रा वैसे आपने किया हो वो आप कर दिखा दो, अपने ऑनलाइन आपने पेमेंट करी हो वाइफ को, तो ये एक बेस्ट सोल्यूशन है भरण पोषण रोकने का और बच्चे से मिलने का, विस्टेशन राइट का, जो आपके बहुत काम आएगा। पत्नी जब आपके पैसे से आपके बच्चे को सिक्योर कर रही है, उसका पालन पोषण करेगी, तो क्यों आपके पास रह के ही आप खुद नहीं कर सकते। ये बात आपको खुद बोलनी पड़ेगी कोर्ट में कि भाई बच्चे से मैं जब भी मिलूंगा, जब भी मैं पैसे दूंगा, नहीं मिलने दिया जा रहा, मैं पैसे बिल्कुल नहीं दूंगा। पैसे देने से मना नहीं कर रहा, बट मुझे मिलना है। और पैसे वो झूठी पत्नी को क्यों दूं जिसने झूठे आरोप लगाया। अभी तक मुझे सबूत दिखाई है कि जो वो एलिगेशन लगा रही है कि मुझे घर से धक्के मार के निकाल दिया गया है, मारा पीटा गया है, कोई तो एविडेंस होगा, कोई तो गवाह होगा, कोई मेडिकल रिपोर्ट होगी, अगर मारा होगा तो कुछ भी नहीं है, तो बेबुनियाद है। जो भी जब ये साबित हो जाते हैं ना, झूठे केसेस हैं। मैंने वैसे इस पे एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, तो आप पत्नी पे भी केस कर सकते हैं सेक्शन 211 का, कि उसने झूठे केस लगा के आपका इतना टाइम बर्बाद किया है। उसके अलावा मानहानि का भी केस कर सकते हैं और बहुत फायदा करेगा फिर, या उसको आप उससे कंपनसेशन का एक अमाउंट लो, या फिर उसको जेल करवाना, जेल करवाओ। और ऐसा होता है, हुआ है। अभी रिसेंटली मैंने इस 1 वीक में ऐसी 2 वीडियो बनाई है जिसमें मैंने मेंशन किया है कि पत्नी को 7 साल की जेल की सजा भी मिली है और एक पति ने मानहानि का भी केस किया था, जो कि कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। अभी वो चल रहा है कंटिन्यू, क्या डिसीजन होगा, एक्सेप्ट कर लिया तो हो सकता है डिसीजन के फेवर में हो। उसने आई थिंक 1 करोड़ समथिंग का कुछ अमाउंट कंपनसेशन का मानहानि के केस में पत्नी से मांगा है। तो आप लोग ऐसा क्यों सोचते हो कि आपके साथ नहीं हो सकता है। केस आपके पास नहीं है, धाराएं आपके पास नहीं है, कानून आपके पास नहीं है, सब है, बस जानने की जरूरत है और उनको अप्लाई करने की जरूरत है। तो आंखें खोलो, दिमाग खोलो और दिमाग खोल के काम करो अपने केस में, देखना जीत आपकी होगी। तो आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जल्दी मिलती हूँ मैं एक ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो से, तब तक के लिए थैंक यू।